हमेशा से पुरानी किताबों की दुकानों में कुछ जादुई सा होता है। वो ऐसी जगहें जो पुरानी कागज और मिट्टी की खुशबू से भरी होती हैं, जहाँ की अलमारियां आधे भारी किताबों से चिपकी रहती हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इनमें से किसी किताब को खास पाऊंगा, लेकिन जब वो किताब मिली तब मेरी सोच बदल गई। मैं अपनी दोस्तों से मिलने से पहले वक्त गुजारने के लिए शहर की तंग गलियों में चल रहा था। मेरे कदम एक छोटी सी किताबों की दुकान की तरफ ले गए, जो दो ऊंची इमारतों के बीच छिपी हुई थी। जब मैंने लकड़ी का दरवाजा खोला तो एक हल्की सी क्रीक की आवाज आई और एक पुरानी कागज और चमड़े की खुशबू ने मुझे घेर लिया। वो सुकून और खामोशी से भरी हुई जगह थी, बिल्कुल वैसी जहां मैं घंटों बिता सकता था। दुकान का अंदर का हिस्सा एक शानदार उलझा हुआ दृश्य था, जहां किताबों की अलमारियां जमीन से छत तक भरी थीं और हर जगह पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं। अचानक मेरी नजर एक खास किताब पर पड़ी। वो किताब एक अलमारी के पीछे छिपी हुई थी, जो भारी इतिहास की किताबों से ढंकी हुई थी। उसका रंग मध्यम लाल था और उस पर कोई शीर्षक नहीं था, बस एक सादा पुराना लेबल था जिस पर लिखा था किताब-ए-वक्त। मैंने उस किताब को उठाया और जैसे ही मैंने उसे हाथ में पकड़ा, एक ठंडक का एहसास पूरे शरीर में दौड़ गया। लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मेरे डर को पीछे छोड़ दिया। मैंने उसे खोला। किताब के पन्ने खाली थे, कम से कम पहली नजर में तो। लेकिन जैसे ही मैंने पन्ने को छुआ, शब्द धीरे धीरे उभरने लगे, जैसे किताब खुद लिख रही हो। मैंने आंखें झपकाईं, यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब दोबारा देखा, शब्द साफ दिखने लगे। अतीत को समझने के लिए तुम्हें पहले उसमें प्रवेश करना होगा। उसमें प्रवेश करने के लिए अगले पृष्ठ पर लिखे शब्दों को ऊंची आवाज में पढ़ो। मैं चौंक गया। ये संदेश बहुत अजीब था। मैंने अगला पन्ना खोला और पढ़ा, वक्त में कदम रखो और अतीत को अपना मार्गदर्शक बनाओ। मैं रुक गया, कुछ नहीं हुआ। एक पल के लिए मैं वहीं खड़ा रहा, खुद से हंसता हुआ। शायद मेरे दिमाग ने मुझसे मजाक किया हो। लेकिन जैसे ही मैं किताब बंद करने ही वाला था, अचानक कुछ अजीब हुआ। मेरे आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। अलमारियां, मिट्टी और मध्यम रोशनी, सब कुछ गायब होने लगा। और एक पल में मैं अब किताबों की दुकान में नहीं था, मैं किसी और जगह था। मैं एक व्यस्त सड़क पर खड़ा था, मगर ये वो शहर नहीं था जिसे मैं जानता था। इमारतें पुरानी थीं, नीचे पत्थर की सड़क थी और लोगों की चाल अलग थी। औरतें लंबी चौड़ी चादरें पहने थीं और मर्द सूट में थे। घोड़ों से खींचने वाली गाड़ियां सड़क पर चल रही थीं। हवा में कोयले के जलने की महक थी और गलियों के बीच में खड़े दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे। मैंने इधर उधर देखा और फिर किताब-ए-वक्त की ओर निगाह डाली, जो मेरे हाथ में थी। क्या ये सच था? क्या ये किताब मुझे अतीत में ले आई थी? मेरी नजरें अब भी किताब के पन्नों पर थीं। जब मैं एक पुरानी इमारत की ओर बढ़ा, जिस पर पब्लिक लाइब्रेरी लिखा था, क्या यहाँ मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा? मैं लाइब्रेरी में दाखिल हुआ और तुरंत एक गहरी खामोशी का एहसास हुआ। कमरा ऊंची किताबों की अलमारियों से भरा था और दूर कहीं पन्ने पलटने की हल्की आवाज आ रही थी। मैं काउंटर की ओर बढ़ा, जहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी और किताब पढ़ रही थी। उसके बाल सिर पर अच्छे से बंधे हुए थे और जब उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह मुझे पहचानती हो। फिर वह मुस्कुराई और बोली, क्या आपकी मदद कर सकती हूँ नौजवान? मैं थोड़ी देर के लिए रुका। उसे क्या बताऊं, कैसे समझाऊं कि जो हो रहा था वो एक सपना नहीं था। फिर मैंने सर झुकाकर कहा, मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ। वो कुछ देर मुझे देखती रही और फिर मुस्कुराकर बोली, माजी एक ऐसी जगह है जिसमें हम अक्सर भटक जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम भटक कर वो चीजें पा लेते हैं जो हमें चाहिए होती हैं। मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भी जानता था कि ये वक्त और माजी कुछ और ही है। मैंने लाइब्रेरी की तरफ नजर दौड़ाई और हर जगह पर पुरानी किताबें नजर आईं, जिनमें विभिन्न कहानियां और तारीखें छुपी हुई थीं। मेरे हाथ में किताब-ए-वक्त थी और मैं जान चुका था कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। ये किताब मुझे यहाँ ले आई थी। ये किताब मुझे माजी में ले आई थी और अब मुझे वापस जाने का रास्ता तलाश करना था। लेकिन किस तरह? किताब में कोई हिदायत नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था।
सिर्फ वो पैगाम था जो मुझे मिला था। माजी को समझने के लिए तुम्हें पहले इसमें दाखिल होना होगा। क्या मैंने वो पहले ही कर लिया था? क्या मुझे कुछ सीखना था यहाँ? मेरी नजरें अचानक एक बच्चे पर पड़ीं जो काउंटर की तरफ आ रहा था। वो भी पुराने जमाने के लिबास में था और हाथों में किताबें थामे हुए था। लाइब्रेरी की औरत मुस्कुराकर बोली, थॉमस, तुम अपने मामूल के किताबें लेने आए हो? थॉमस हंसते हुए बोला, जी हाँ मिस इवांस, मैं 1975 की आग के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे तारीख का इम्तिहान देना है। लाइब्रेरी की औरत ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम तैयार होगे थॉमस। जब मैं उनकी बातों को सुनता रहा, अचानक एक ख्याल आया। माजी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक कहानियों का मजमुआ है। वो लम्हात जो हमेशा के लिए महफूज रह जाते हैं। और जब मैंने ये समझा, मैंने जाना कि मुझे अपनी कहानी को बदलने के लिए कुछ करना होगा। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगा और जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मेरी नजरें फिर किताब-ए-वक्त पर पड़ थीं। क्या ये सब सपना था? क्या वो वाकई एक जादुई किताब थी? मैंने बाहर की दुनिया को दोबारा देखते हुए महसूस किया कि मैं अब भी माजी से कुछ सीख कर आया था। और फिर किताब का पैगाम दोबारा जहन में आया। कभी-कभी माजी को समझने के लिए हमें इसमें दाखिल होना पड़ता है। अब मैं हमेशा किताब-ए-वक्त को अपने साथ रखूंगा, जब तक कि अगला बाब न खुले।